प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9 के इस तीसरे वीडियो में हम √5, √3 आदि का ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करेंगे, अर्थात उन्हें संख्या रेखा पर उनका स्थान निर्धारित करेंगे। पिछले वीडियो में हमने √2 का संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित किया था। तो क्वेश्चन लेते हैं। √3 का संख्या रेखा पर ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सर्वप्रथम हम संख्या रेखा खींचते हैं जिसका मध्य बिंदु O 0, दाईं ओर धनात्मक संख्याएं 1 सेमी दूर 1, 2, 3, 4, बाईं ओर 1 सेमी दूर ऋणात्मक संख्याएं 2, 3, 4। अब समकोण त्रिभुज में पहला पॉइंट लेते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तीन ऐसी दो वर्ग संख्या देखो जिनके वर्गों का योग 3 हो, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 होता है। अब दोनों ओर यदि अपन इसलिए √3 बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का √ तो इन दोनों में से किसी एक इकाई को आधार रेखा, एक इकाई को लंब रेखा मान करके समकोण त्रिभुज की रचना हम संख्या की रेखा पर करते हैं। तो OA बराबर 1 सेमी की दूरी पर बिंदु A लिया, बिंदु A लेने के बाद क्योंकि इसमें जो लंब है वो √2 है, √2 या आधार √2 ले लेते हैं। तो पहले √2 का स्थान निर्धारित करते हैं। √3 का स्थान निर्धारित करने से पहले हम √2 का स्थान निर्धारित करते हैं। तो √2 के बारे में कल जब हमने देखा था तो एक √2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था। तो यहाँ पर बिंदु A पर एक समकोण की रचना करते हैं। प्रकार की सहायता से एक इस प्रकार चाप लगाएंगे। पहला चाप 60 डिग्री का एंगल दर्शाएगा, दूसरा चाप यहाँ से यूँ 120 डिग्री का एंगल दर्शाएगा, और दोनों चापों के मध्य में इस ढंग से जब आप चाप काटेंगे यूँ प्रकार से ये 90 डिग्री अर्थात समकोण होगा। अब 1 सेमी का प्रकार में चाप जितना OA है 1 सेमी का ही प्रकार में चाप लेकर के A से समकोण पर काटें
बिंदु बी, ये भी एक सेमी है। अब जब अपन ओ बी को मिलाते हैं तो ये है √2 सेमी होगा, √2 सेमी होगा। अब √2 सेमी अर्थात ओ बी के समान लंबाई का चाप यूँ संख्या रेखा पर काट करके हम √2 की का स्थान संख्या रेखा पर प्राप्त कर लेते हैं। अब जब हमें √3 का स्थान संख्या रेखा पर प्राप्त करना है, या बिंदु लिख दें संख्या रेखा पर बिंदु P, अर्थात √2 का स्थान यहाँ पर संख्या रेखा पर बिंदु P पर स्थित है। अब √3 का स्थान निर्धारित करना है, तो आधार √2 इकाई लेंगे और लंब 1 इकाई लेंगे, तो आधार यहाँ बिंदु P तक हो जाएगा। पुनः बिंदु P पर या आधार जब √2 ले लेते हैं हमने, तो ये रेखा को आधार मान लेंगे और 1 सेमी का लंब दोबारा बिंदु B पर समकोण बनाएं इस ढंग से, और यहाँ से पहला चाप काटें 60, दूसरा 120, और दोनों चापों के बीच में ये चाप यूँ काट देते हैं। ये 90 डिग्री समकोण की रचना हुई, तो ये आधार हो गया। दूसरे समकोण त्रिभुज की रचना करने में आधार OB को माना √2 सेमी, और बिंदु B पर समकोण की रचना की। अब लंब पुनः 1 सेमी का चाप, जितना तुम्हारा AB था 1 सेमी का चाप B से बिंदु पर काट करके बिंदु C प्राप्त कर लिया और O से C को मिलाया। इसकी लंबाई √3 होगी। अब प्रकार में √3 सेमी लंबाई का चाप भर के संख्या रेखा पर काटें इस ढंग से, तो ये जो स्थान बिंदु Q प्राप्त हुआ है, ये √3 का संख्या रेखा पर स्थान है। इस प्रकार √2 को और √3 का हम ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। दोबारा से इस चित्र को देखें कि एक संख्या रेखा ली, यहाँ पर यदि विद्यार्थियों को चित्र बनाने में, ज्यामितीय निरूपण करने में परेशानी हो तो पुनः देख लें। यहाँ पर 1, 2, 1 सेमी दूर 1 और 2, -1, -2 संख्या रेखा है। यहाँ से 1 सेमी दूर, मूल बिंदु से 1 सेमी दूर बिंदु ए ले लेते हैं। ए पर समकोण की रचना करते हैं 60, 120, 1 सेमी का चाप काट करके बिंदु P प्राप्त कर लेते हैं, OB को मिला देते हैं। अब OB √3 सेमी 2 सेमी है, ये हो गया √2। अब √2 का स्थान निर्धारित करना हो तो OB का समान लंबाई का चाप संख्या रेखा पर काट सकते हैं इस ढंग से। ये आपका √2 आ जाएगा यहाँ संख्या रेखा पर। √3 का स्थान निर्धारित करने के लिए आधार, जैसा कि हम पाइथागोरस प्रमेय से सीख चुके हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण √3 लाना है तो आधार आप √2 को मानेंगे और लंब वो 1 इकाई का 1 सेमी का रहेगा। तो यहाँ पर दोबारा से पुनः समकोण की रचना करेंगे प्रकार की सहायता से एक चाप लगाते हुए। पहला चाप 60 डिग्री का और दूसरा 120 का,
दोनों चापों के बीच में ये चाप काट करके समकोण की रचना कर लेंगे। लंब की लंबाई 1 सेमी है, तो पूर्व लंब की भांति 1 सेमी का चाप भर के बिंदु बी से समकोण पर काटेंगे। यह बिंदु सी होगा और ओ से सी को मिला देंगे। ये ओ सी की लंबाई √3 होगी। अब इस लंबाई को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ओ सी के समान लंबाई का चाप भरें प्रकार में और संख्या रेखा पर इस ढंग से काट कर √3 या बिंदु P लिख दें या बिंदु Q लिख दें। इस प्रकार से √2 और √3 को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब हम कि संख्या रेखा पर √5 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। √5 का ज्यामितीय निरूपण करते हैं संख्या रेखा पर। तो पहले वही पाइथागोरस प्रमेय में का सहारा लेकर के ये देखें कि 5 को जब कर्ण स्क्वायर मानते हैं, हम 5 को कर्ण स्क्वायर मानते हैं, तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर दो संख्याएं चुने जिनके वर्गों का योग 5 हो रहा हो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया। अर्थात आधार स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर है 5। तो कर्ण निकालने के लिए √5 कर्ण होगा। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात OA बराबर 2 सेमी की दूरी पर बिंदु A लिया और फिर समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो इस पर लिख देंगे A पर समकोण की रचना की, फिर AB चौथे पॉइंट में AB बराबर 1 सेमी लंब A से 1 सेमी का चाप समकोण पर काटकर बिंदु B प्राप्त किया। अब इतना काम करिए, पहले संख्या रेखा ले लेते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3। अब OA 2 सेमी यहाँ A बिंदु लिखें और A पर पूर्व की भांति समकोण की रचना करें। पहला चाप 60 का, दूसरा 120 का, 2 चाप काट देंगे यूँ और दोनों चापों के बीच में समद्वि विभाजन करके समकोण की रचना कर लेते हैं। अब AB बराबर 1 सेमी, यानी A को केंद्र मानकर 1 सेमी का चाप प्रकार में भरकर बिंदु B प्राप्त करते हैं 1 सेमी और OB को मिलाते हैं। OB को मिलाते हैं, कर्ण की लंबाई √5 होगी। अब OB के समान लंबाई का चाप प्रकार में भर के
ओ बी के समान लंबाई का चाप काटते हैं तो यहाँ बिंदु P लिख देंगे और √5 का स्थान यहाँ पर निर्धारित हो जाता है। इस प्रकार से हम √5 का भी ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन के लिए ए से एक सेमी का चाप काटकर समकोण पर काटकर बिंदु बी प्राप्त किया। ओ से बी को मिलाया, इस प्रकार ओ बी बराबर √5 सेमी है। अब ओ बी के समान लंबाई का चाप संख्या रेखा पर काटकर बिंदु P प्राप्त किया। जो √5 का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित करता है। संख्या रेखा पर निर्धारित करता है। इस प्रकार से हम √2, √3, √5, √7 चाहे जितनी संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। अब कल पिछले वीडियो में हमने सीखा था दशमलव प्रसार के प्रकार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत का दूसरा नाम बताया था अनवसानी। अब अशांत दशमलव के दो प्रकार हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, जिनके उदाहरण पिछले वीडियो में हमने देख करके क्लियर किया था। अब कुछ भिन्नों के दशमलव प्रसार का पता करना है कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अर्थात दशमलव प्रसार का ज्ञात करना है और उसका प्रकार भी लिखना है। तो अब हम शुरू करते हैं। 1.3 अध्याय प्रश्नावली 1.3, इसका क्वेश्चन है पहला। इसमें लिखा है भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखें। भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखें और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
जैसे एक भिन्न ले ली हमने 36/100, तो इसकी दशमलव भिन्न बनाएंगे। 100 का भाग दे दो 36 में, 36/100, यहाँ दशमलव लगाएं। शुरुआत में जब 36 में 100 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव से आरंभ करें। 0 यहाँ 0 बढ़ा दें और 100 का भाग 360 में 3 बार 300 और 60 उतार लिया, शेष बचा। दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ा ले यहाँ। 100 का भाग 600 में 6 बार, शेषफल कुछ नहीं बचा। शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। तो दशमलव प्रसार शांत है। एक और क्वेश्चन देखें। जैसे 2/11 ले लिया। सबसे पहले दशमलव प्रसार ज्ञात करो, तो 2 में 11 के भाग दें 0 अब 1 0 बढ़ाएं, 11 एकम 11 9 बचा, दशमलव लगी हुई है, 0 बढ़ाते रहें, 11 8 88, फिर 2 बच गया, फिर 20 हो गया, 11 एकम 11 9 11 8 88। इस प्रकार 2 हमेशा बचता रहेगा और हर बार दशमलव के बाद 1 8 1 8 1 8 आता रहेगा। यानी इसमें कभी भी पूरा पूरा भाग न जा कर के हमेशा शेषफल 2 शेष रहेगा। तो ये दशमलव प्रसार अशांत होगा और अशांत में बार बार 1 और 8 1 और 8 की आवृत्ति है, इसलिए अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न या परमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलकर उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ऑफ कर दें।